dear learner, and welcome back to my YouTube channel. Today I'm going to read a news from Dawn News, and its heading is Fuzzle Spoiler Roll Elicit Accolades from Krishi. So let's read its word-to-word translation. Fuzzle mean Maulana Fazlur Rahman. अपॉस्ट्रोफी का मतलब मौलाना फजल रहमान की, अपॉस्ट्रोफी का मतलब है कान की। स्पाइलर स्पाइलर का मतलब होता है किसी की चीज़ को तबाह करने वाला, ठीक है। रोल मतलब किरदार। अलिसिट अलिसिट का मतलब है उभारना, खोलना, ठीक है। किसी चीज़ को इसका मजबूर करना कि उसके बारे में कुछ कहा जाए। अक्लेट्स अक्लेट्स का मतलब होता है तारीफ करना या तारीफें, ठीक है। फ्रॉम कुरैशी कुरैशी से, शाह महमूद कुरैशी से। Now you will understand what he is saying in this like a title. Fuzzle spoiler role elicit accolades from Qureshi। इसका मतलब है कि जो फजल रहमान का जो स्पाइलर रोल है, स्पाइलर रोल इस सेंस में उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के बारे में उसके पास जब जा रहे थे गवर्नमेंट के लोग, तो उन्होंने मतलब उनकी बात नहीं माना। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं सपोर्ट नहीं करता इस अमेंडमेंट को। उसका जो रोल था, उसने क्या किया जी, खुलवाया तारीफों के अंबार को। हाँ, अक्लेड्स खुलवाया तारीफों के अंबार को फ्रॉम कुरैशी कुरैशी से, मतलब कुरैशी ने तारीफों के अंबार खोल दिए फजल रहमान के जो रोल था, स्पॉइलर रोल था, ठीक है जी। ये थी इसकी हेडिंग। अब देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। इनकार्सिरेटेड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी, ठीक है। इनकार्सिरेटेड का मतलब होता है जो कैद में है, मतलब कैदी। फॉर्मर साबिक, फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी, ठीक है जी। जो साबिक जो फॉरेन मिनिस्टर थे जो कि अब कैद में हैं, कैदी साबिक फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी सेड ने कहा ऑन मंडे को JUFI चीफ मौलाना फजलुर रहमान एक्टेड विद ग्रेट विजडम अपोजिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बीइंग मेड इन हेस्ट। कहते हैं ऑन मंडे को JUFI मौलाना फजलुर रहमान एक्टेड है, ठीक है जी। आप देखिए इसमें इज आ रहा वॉज और कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट V2 है, तो ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट। एक्टेड उन्होंने किरदार अदा किया। विद ग्रेट विजडम कहते बहुत अक्लमंदी के साथ, अपोजिंग करते हुए, ठीक है, मुखालफत करते हुए। ये अपोजिंग का ये क्या है जी, अगर यहाँ अपोजिंग का वर्ड आ रहा है तो ये इज आ रहे हैं वॉज वर्ड के बगैर है अगर, तो आप ये बात याद रखें, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये तब वर्ब के ING फॉर्म यूज करते हैं जब हमें इस तरह के सेंटेंस का यूज करना हो। आपकी हिंट दे रही है उर्दू में कि जब हमें ये कहना हो कि जी मंडे को ना शाह महमूद कुरैशी ने मौलाना फजलुर रहमान के बारे में कहा कि उन्होंने बहुत अक्लमंदी का मुजाहरा किया, ठीक है। यहाँ तक बात समझ, मुजाहरा किया। कैसे मुजाहरा किया, आगे हमारा एज अ ऑब्जेक्ट आएगा। तो कह रहे हैं अपोजिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की मुखालफत करते हुए बहुत अक्लमंदी का मुजाहरा किया, ठीक है। जब इस तरह के वर्ड आते हैं ना, करते हुए या करना, जिनके करते हुए जिनके आगे नून अलिफ ना आता है, जब इस तरह के वर्ड्स आते हैं, करना, मतलब नहाना, ब्रश करना, इस तरह के जो वर्ड है, तो उसमें जो वर्ब होता है ना वो ING की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो उसको हम लोग कहते हैं पार्टिसिपल, ठीक है। There are 7 participle in English grammar. ओके, सो ये वाला क्या है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। पोजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को आगे बीइंग मेड हसल, ठीक है। बीइंग मेड मतलब बनाते हुए, ठीक है। बीइंग मेड बनाते हुए, इन हैस्ट मतलब जल्दी में, ठीक है। बीइंग मेड बनाते हुए, ठीक है। इन हेस्ट जल्दी में, तो इसका भी मतलब है बनाते हुए, ठीक है, या जिसे बनाया जा रहा हो, लेकिन कौन बना रहा है ये हमें नहीं पता, इसलिए बीइंग के बाद V3 आ रहा है जो इस बात को बता रहा है कि ये पैसिव वॉइस है, ठीक है। बीइंग मेड बनाते हुए, इन हेज जल्दी में। बात समझ आ गया कि इस ये वाला सेंटेंस किस तरह लिखा गया है तो पास्ट इंडेफिनिट है, लेकिन इसमें उन्होंने अगर ING फॉर्म यूज की है विद आउट इज आर एम वॉज वर्ड, देन इट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड द प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ पैसिव वॉइस, ठीक है। आई कमेंड कहते हैं मैं तारीफ करता हूँ मौलाना फजलुर रहमान, कमेंट का मतलब होता है तारीफ करना। फॉर
के लिए नॉट गिविंग इन टू प्रेशर, कहते हैं कि उसका जो डिसीजन था ना उसको ना देते हुए, अब देते हुए वर्ड आ गया तो देख लें, हम लोग गिविंग का वर्ड यूज करें इज आर वॉज वर के बगैर भी, नॉट गिविंग देते हुए, इनटू प्रेशर, प्रेशर में अपना डिसीजन ना देते हुए, ना देने पर भी आप यहाँ वर्ड ट्रांसलेशन तो आपकी जैसे मर्जी हो सकती है ना, कि ना, ना देते हुए उनकी मैं तारीफ करता हूँ, ना देने पर क्या करता हूँ, मैं उनकी तारीफ करता हूँ। ही सेड, उन्होंने कहा, टॉकिंग टू द रिपोर्टर इन एन एंटी टेररिज्म कोर्ट, एंटी टेररिज्म कोर्ट में जब उन्होंने सहाफियों से बात करते उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी। मिस्टर कुरैशी अर्ज्ड ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज टू गो थ्रू द बिल ड्राफ्ट केयरफुली, अर्ज उभारा और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को कि वो गो थ्रू करें, गो थ्रू का मतलब होता है सरसरी निगाह डालना, ठीक है, इट्स अ इडियम, यू कैन से इट्स अ फ्रेजल वर्ब, टू गो थ्रू का मतलब सरसरी निगाह डालना, द बिल ड्राफ्ट, जो बिल का ड्राफ्ट है, केयरफुली ध्यान से, एंड इंगेज इन डिबेट को, अपने आप को डिबेट में लेके आए कि इस तरह होना चाहिए या नहीं, ठीक है। अगर देखें क्या कहा जा रहा है, ही सेड, उन्होंने कहा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वर सेंसिटिव, ठीक है, कहते हैं इसमें जो अमेंडमेंट की जाती है, तरमीम की जाती है, वो एक सेंसिटिव मामला था, एंड सीरियस मैटर, और बहुत ही सीरियस मामला, एंड रशिंग दैम वाज इनअप्रोप्रिएट, एंड रशिंग दैम मतलब जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी उनको जल्दी में, इसके दो मीनिंग यहाँ निकल रहे हैं, एक जहाँ तो वो अमेंडमेंट के बारे में कह रहा है कि उसे रशिंग दैम, उनको जो हम जल्दी से अमेंडमेंट को लेके आ रहे थे, जैसे जल्दी से हम उनको पास कर रहे थे, तो वाज इनअप्रोप्रिएट, कहता है कि वो प्रॉपर नहीं था, इनअप्रोप्रिएट। दूसरा हम इससे ये भी ले सकते हैं कि शायद राइटर ने ये लिखा है कि पॉलिटिकल पार्टीज को हम खींच के जल्दी से लेके आ रहे थे कि इसके बारे में कोई फैसला करे, वो भी इनअप्रोप्रिएट था। अब ये देख लें दोनों सिलसिलों में, मतलब जो आपको अच्छा लगे आप वो, यू कैन अंडरस्टैंड दैट थिंग। ये सर उन्होंने कहा, इट वाज अनफॉर्चुनेट, कहते हैं उन्होंने कहा, इट वाज, उनकी बदकिस्मती थी, दैट द ड्राफ्ट हैड बीन केप्ट हिडन, हैड बीन केप्ट हिडन का मतलब है, हैड बीन के बाद वी थी है, इसका मतलब है ये पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस है, इसका मतलब है कोई काम किया गया है लेकिन जिसने काम किया उसका हमें नहीं पता। आप मैं आपको ट्रांसलेट करती तो आपको पता चलेगा कि किस तरह ये पैसिव वॉइस है। क्या है, द ड्राफ्ट, जो ड्राफ्ट था, हैड बीन रखा गया था, केप्ट, हैड बीन केप्ट हिडन, उसे हमसे छुपा के रखा गया था। अब देखिए रखना किसी ने काम किया है, रखा गया था, लेकिन किसने किया है ये नहीं पता। हैड बीन केप्ट हिडन रखा गया था फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टी से। ये साइड उन्होंने अब ये कहेंगे कि रखा तो गया है पॉलिटिकल पार्टी से, मैम नाम तो आ रहा है, नाम आ रहा है, हम ये कह रहे हैं किसी ने चीज को रखा है उससे छुपा। अगर मैं कहूँ कि हमारे घर में कुछ सामान था, लाइक स्ट्रॉबेरी थी, उसे मुझसे छुपा के रखा गया, मुझसे छुपा के रखा गया, लेकिन किसने छुपा के रखा है ये नाम नहीं बताया जा रहा है, इस तरह ये पैसिव वॉइस है। ये सर उन्होंने कहा, द लीगल कम्युनिटी ऑलरेडी अपोज द प्रपोज्ड अमेंडमेंट, कहते हैं जो लीगल कम्युनिटी है, मतलब जितने भी जो वकील हैं वो तो सारे कहते हैं ये गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। दिस अमेंडमेंट अमाउंट टू बरिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, कहते हैं कि ये जो अमेंडमेंट है इसकी जो कीमत है वो है बरिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को हम दफन कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को दफन करना इसकी कीमत के बराबर है। एक ही क्लेम उन्होंने ये क्लेम किया। द पीटीआई लीडर सेड, पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी शुड रियलाइज दैट हिज ग्रैंडफादर हैड फॉर्म द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू अ कंसेंसस। उन्होंने कहा सेड, देखिए ये सेड क्या है, ये पास्ट है, ठीक है, कि एक एक पास्ट ये हो गया, उसके बाद अगला हम जो जितना भी हमारा पास्ट होगा ना वो पास्ट परफेक्ट में होगा, क्योंकि अगर मैंने कल की संडे की बात की है, संडे में ये हुआ था, तो 1973 तो बहुत ही पुरानी बात है, तो जो संडे वाली बात है वो हम लोग करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में, उससे पीछे वाली जो बात है 1973 वाली है वो हम लोग क्या करेंगे पास्ट परफेक्ट में, ठीक है, क्योंकि ये पास्ट का पास्ट है। ये क्या कहा जा रहा है अब इसमें, वो कह रहे हैं एजुकेशन थ्रू अ कंसेंसस, कहते हैं उनको ये बात समझनी चाहिए कि जो 1970 उनके ग्रैंडफादर ने, जो उनके नाना ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, उन्होंने वो उसमें मर्दमशुमारी के मतलब शुमारी के जरिए बनाया था। वो क्या हुआ था जी, वहाँ पार्लियामेंट में लोग बैठे थे, उन्होंने वोट दिए थे, फिर ये आई थी अमेंडमेंट, तो ये क्या कॉन्स्टिट्यूशन आया था, तो ये ऐसा क्यों कह रहे हैं। एंड नाउ ही वाज बरिंग हिज ग्रैंडफादर कॉन्स्टिट्यूशन, कहते हैं कि क्या अब वो अपने जो नाना का बना हुआ जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको वो दफन कर रहे थे,
ठीक है। सो ये था आज का आर्टिकल, और इसमें मतलब डिफरेंट एडवांस वोकैब थी जो कि उसकी हेडिंग में ही थी। सो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि ये वाला पढ़ा जाए, ताकि हमें बहुत से लाइक फर्स्ट ही पैराग्राफ में जो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ है उसका भी हमें पता चले किस तरह न्यूज़पेपर नहीं, किसी भी पैराग्राफ में किस तरह हम पार्टिसिपल को यूज़ करते हैं। होप कि ये आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।